अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। फिज़िक्स में आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है इट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहली बात, फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? एनी मेजरेबल क्वांटिटी हैविंग व्हाट? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड प्लस मेजरिंग यूनिट। ओके, डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास? एनी मेजरेबल क्वांटिटी हैविंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड मेजरिंग यूनिट। क्वांटिटी मेजरेबल, सबसे पहली बात है ये मेजरेबल क्वांटिटी क्या बात हुई? क्वांटिटीज ना टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है काउंटेबल और दूसरी होती है मेजरेबल। अब ये काउंटेबल क्या है और मेजरेबल क्या है? काउंटेबल मतलब जिन्हें काउंट किया जाता है, जैसे मैं कहूँ 6 एप्पल्स, ठीक है, 3 हॉर्स, ठीक है, और 4 चिल्ड्रन, ये क्या हो गया? काउंटेबल। अब ये मेजरेबल क्या है? तो मेजरेबल वो है जो काउंटेबल नहीं है। जैसे मैं कहूँ वाटर, कैसे आप इसको मेजर करेंगे? क्या कहेंगे कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर? नहीं है ना पॉसिबल। जैसे मिल्क, कितने ड्रॉप्स ऑफ मिल्क? नहीं है पॉसिबल। शुगर, ठीक है, हाउ मैनी क्रिस्टल्स ऑफ शुगर? ये है काउंटेबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो काउंटेबल नहीं होते वो मेजरेबल होते हैं, ठीक है। अब फिज़िक्स कहती है कि ये जो मेजरेबल क्वांटिटी है ना, ये फिज़िकल क्वांटिटी कैसे बनेगी? अगर इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हों। नंबर एक, इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो, दूसरी इसकी मेजरिंग यूनिट हो, ठीक है। तो ये बन जाएगी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एनी मेजरेबल क्वांटिटी हैविंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ, हमारी डेली लाइफ रूटीन से ही है। क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कुछ मैंगोज़ आए, ठीक है, आपने उन्हें निकाला और देखा कि ये हैं जी 8 मैंगोज़ हैं, ठीक है, काउंट कर लिया आपने, 8 मैंगोज़ हैं। अब वहाँ आया 8, ANGOES मैंगोज़। 8 इज़ अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजरिंग यूनिट कोई नहीं है, ठीक है। सो मैंगोज़ आर नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और मेजरिंग यूनिट भी होना चाहिए। सो मैंगोज़ आर नॉट फिज़िकल क्वांटिटी। लेकिन अगर उन्हीं 8 मैंगोज़ को मैं कहूँ 4 kg मैंगोज़, अब क्या हुआ? ये हो गया उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका मेजरिंग यूनिट। अब मैंगोज़ बन चुके हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि वो फुलफ़िल कर रहे हैं कंडीशंस को बीइंग फ़िज़िकल क्वांटिटी हैविंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द मेजरिंग यूनिट। इतनी बात आपकी समझ में आई? तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? अ मेजरेबल क्वांटिटी हैविंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ मेजरिंग यूनिट। इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत आसान सी भी थी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है जी टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। पहली को बोलते हैं हम बेस क्वांटिटी और दूसरी को बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी की टू टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? बेस क्वांटिटीज़ आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। हमारे जो ऐसा यूनिट, जो यूनिट का जो हमारा निज़ाम है
वहाँ पे हमें 7 बेस क्वांटिटीज़ बताई गई हैं एंड दी 7 बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, ठीक है, लंबाई जो होती है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, और इसके अलावा आती है जी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये जो हमारी बेस क्वांटिटी है ना, पहली वाली लेंथ, ठीक है, इसका मेजरिंग यूनिट होता है मीटर, ठीक है। मैस, इसका मेजरिंग यूनिट होता है केजीज। टाइम का मेजरिंग यूनिट होता है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर्स में लेते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। हमारा जो ये है क्या नाम होता है जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हमारी आती है कैंडिड में, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, उसको हम मोल्स में लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी, नाम तो मैंने दे दिया कि बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये बेस क्वांटिटी मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, इसका एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसकी एक मेजरिंग यूनिट होना चाहिए। यूनिट्स तो आ गए यहाँ पे, ठीक है, बता दिए मैंने मेजरिंग यूनिट्स हैं। अगर मैं कह दूँ इसे 3 मीटर तो ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका मेजरिंग यूनिट हो गया। अगर मैं कह दूँ 4 kg तो फुलफ़िल हो गई फिजिकल क्वांटिटी वाली, क्राइटेरियन पे पूरा उतर गया। इसी तरह मैं बोलूँ 30 सेकेंड्स, मैं बोलूँ 8 एम्पियर करंट, मैं बोलूँ 4 केल्विन, मैं बोलूँ 8 कैंडिड और मैं बोलूँ 3 मोल्स, तो ठीक है ना। ये सारे आ गए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स और ये सारी आ गई हमारी मेजरिंग यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फिजिकल क्वांटिटी की क्राइटेरियन पे तो पूरा उतर गया और इसीलिए ये हमारी हैं बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जिन यूनिट्स में मेजर की जाती हैं उन यूनिट्स को बेस यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी तो यूनिट भी क्या कहलाएगा, बेस यूनिट, ओके हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं जी, बेस यूनिट्स, ओके हो गया। यानी हमारा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, एम्पियर, केल्विन, कैंडिड, मोल हमारी हैं बेस यूनिट्स। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये भी आगे डिस्कस होना था, मैंने साथ ही उसको कवर कर दिया। बाद में जाके टाइप्स आएंगी यूनिट्स की, तो वो बेस भी होते हैं, ड्राइव्ड भी होते हैं। जब क्वांटिटीज़ दो हैं, बेस और ड्राइव, तो इनके यूनिट्स भी तो है ना, फिर यूनिट्स भी बेस और ड्राइव्ड होते हैं। तो बेस क्वांटिटी ये है हमारी और इनके यूनिट्स को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट होती हैं, ये इटसेल्फ मौजूद है, ठीक है। डिराइव्ड वो होती हैं जो इनसे मिलकर बनेगी। किसी के भी दो कॉम्बिनेशन को ले लेंगे, लेंथ मैस को ले लेंगे, टाइम मैस को ले लेंगे, टेम्परेचर टाइम को ले लेंगे, ठीक है, या अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को ले लेंगे मैस से। यानी कि हम दूसरे अल्फाज में मैं अगर आपको ये कहूँ कि बेस कोई सी भी 2 या 3 बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें तो उससे हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मिलती हैं। यानी अगर मैं लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये चीज़ जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी की फॉर्म में बनती है वो बनती है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब उसी वेलोसिटी को अगर मैं मज़ीद टाइम से डिवाइड कर दूं तो वो हमारा बन जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ होती हैं बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने से फाइंड की जाती हैं, ओके हो गया। अब हमें देखनी है अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारी कौन कौन सी हैं, इनके थ्रू ही मिलके बहुत ज़्यादा हैं। ये तो बेसिक्स हो गई ना, बेसिक 7 हैं, ये फिक्स्ड हैं, लेकिन डिराइव्ड बहुत ज़्यादा हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी इनको यूज़ कर करके हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक दो के आपको एग्जांपल दूंगी, वो कैसे बनती हैं ये भी बताऊंगी। यानी इनमें से किन बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर कौन सा हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं और फिर वो हमारी न्यू क्वांटिटी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो बन जाती है, ठीक है। और दूसरी बात एक और, अब ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उसका
जो मेजरिंग यूनिट है ना वो कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। वो भी इसी के थ्रू बन जाता है। बना के देखते हैं कैसे बनता है। ओके जी, सबसे पहली जो हमारी बेस क्वांटिटी है वो मैं लेने लगी हूँ वेलोसिटी, ठीक है। इसको v से शो करते हैं। अब वेलोसिटी फाइंड कैसे होती है? वेलोसिटी की अगर आप डेफिनेशन में जाए ना तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे आप उसको लेंथ ले लें, जितना भी आप ट्रैवल करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो हम, ठीक है जी, तो हमने अपनी दो बेस क्वांटिटीज़ लेंथ और टाइम को जब डिवाइड किया तो हमें मिल गई वेलोसिटी। यानी हमने लेंथ और टाइम के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन वाला लगाया तो हमें मिली वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब एक दूसरी एग्जांपल लीजिए, एक्सेलरेशन, ठीक है। ए से डिनोट करते हैं इसको। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने देखा वेलोसिटी क्या थी, चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। पहले हमने अपनी जो बेस क्वांटिटी है लेंथ और टाइम को डिवाइड किया, फिर उसका जो आंसर आया उसको हमने फिर दोबारा से टाइम के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आया। तो हमारे पास यहाँ पे दो हमारी बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई, लेंथ और टाइम, ठीक है। पहले लेंथ और टाइम को डिवाइड कर लिया और फिर उस आंसर को फिर से हमने टाइम से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी निकल आई, एक्सेलरेशन। अगली चीज़ 3, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को v से शो करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, आप कभी क्यूबिक फिगर्स देखे हैं ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। क्या होता है वॉल्यूम, क्या चीज़ होती है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, ठीक है। ये तीन, एक्चुअली ये तीनों लेंथ्स ही तो हैं, जिसे हम लंबाई चौड़ाई या मोटाई कह रहे हैं, एक्चुअली तो वो लेंथ्स है ना, ठीक है। तो अगर हम अपनी बेस क्वांटिटी लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आता है, ठीक है। अगर हम अपनी बेस क्वांटिटी लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, यानी उसके ऊपर हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। हमने लेंथ के ऊपर मल्टीप्लिकेशन लगाया 3 दफ़ा तो हमें वॉल्यूम निकल आता है, ठीक है। और वॉल्यूम फिर क्या हुआ, बेस क्वांटिटी इस्तेमाल हुई ना, वॉल्यूम क्या हो गया, हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे मैं एग्जांपल देने लगी हूँ, हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, फोर्स, ठीक है। फोर्स होती क्या है, पहली बात तो ये है, फोर्स को F से शो करते हैं, ठीक है। और ये फाइंड कैसे की जाती है, हमारे पास सॉरी 3 बेस क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, और वो 3 बेस क्वांटिटीज़ हैं मैस, लेंथ और टाइम। पहले मैस और टाइम का प्रोडक्ट को आप डिवाइड करें, उसके बाद लेंथ और टाइम, ये दोनों आप वैल्यूज़ निकालें और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास फोर्स निकल आती है, ठीक है। यानी कितनी यानी अगर मैं कहूँ कि मैस, लेंथ और टाइम 3 बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर हमने कोई अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया या अप्लाई किया तो हमें फोर्स मिल जाती है। बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा और हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिली कॉल्ड फोर्स। ठीक हो गया। ओके जी, तो 4 एग्जांपल्स हो गई हमारे पास। अब आती है बात डिराइव्ड यूनिट्स की, ठीक है। जब ये डिराइव क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी कंसिडर की जा रही है तो इसका मेजरिंग यूनिट भी है, ठीक है। और वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के मेजरिंग यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ओके, अब ये देखिए जी, हमें पता है कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो वेलोसिटी का जो यूनिट बना वो क्या बना, मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज़ अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या किया हमने, पहले
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाली, यानी वेलोसिटी के यूनिट को डिवाइड कर दिया हमने टाइम के यूनिट से। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ m/s का स्क्वायर, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ m पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि है एक डिराइव्ड यूनिट। ठीक हो गया। अगली चीज़ आती है जी हमारी लेंथ। मैंने कहा हमने अपनी बेस क्वांटिटी लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें वॉल्यूम मिलता है। इसका मतलब है इसका यूनिट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड मीटर क्यूब इज़ इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मीटर क्यूब इज़ अ डिराइव्ड यूनिट। अगली बात, फोर्स। फोर्स है जी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। मैंने कहा मैस ओवर टाइम। मैस का जो यूनिट है वो है केजी बाय सेकेंड्स और लेंथ होती है मीटर बाय सेकेंड्स। तो केजी और मीटर आपस में हो गए मल्टीप्लाई, एस और एस मल्टीप्लाई हुए सेकेंड्स, तो सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये केजीज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको शॉर्ट में यानी इतना लंबा ना बोलें, उसको नाम दे दिया गया है न्यूटन का, और न्यूटन को शो करते हैं एन से। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन कहलाता है। न्यूटन एक्चुअली ये होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी और न्यूटन इज़ इट्स मेजरिंग यूनिट। सो न्यूटन इज़ अ डिराइव्ड, फोर्स वॉज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, न्यूटन इज़ अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। ओके हो गया, इतनी बातें क्लियर है। दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, बेस, डिराइव्ड, ठीक है। बेस बेसिक है, एक्चुअली फाउंडेशन है टू ड्राइव द अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होती, ऐसी ही रहती हैं। और 7 हैं बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, और इनके यूनिट्स को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकालते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, ये कहलाती हैं जी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और इनके यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो अगर अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं, हमारा मेन टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, अ मेजरेबल क्वांटिटी हैविंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ मेजरिंग यूनिट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारी फर्स्ट टाइप, द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, और द बेस क्वांटिटीज़ प्रोवाइड्स द फाउंडेशन टू ड्राइव अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास, द क्वांटिटीज़ डैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ये टर्म्स हैं बेस क्वांटिटीज़ की। लेंथ बाय टाइम बेस क्वांटिटीज़ डिवीजन की फॉर्म में कहलाएगी डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी, ठीक है। बेस क्वांटिटी लेंथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके कहलाएगी वॉल्यूम,